नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो हमारा पाठ चल रहा था संख्या गणना ननु सरला, आप लोगों ने ध्यान रखिएगा, इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जल्दी इस पाठ के अनुवाद भाग 1, 2, 3 इनको जरूर पढ़िएगा, अभ्यास कार्य को देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिल जाएगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, संख्या गणना ननु सरला, त्रयोदशः पाठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर चलेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, लिखा है आकाशे खाली स्थान सूर्य विभाति। आकाशे मतलब आकाश में, खाली स्थान, सूर्य मतलब सूर्य, विभाति मतलब चमकते हैं। आकाश में कितने सूर्य चमकते हैं, बताइए जल्दी से। आकाशे खाली स्थान सूर्य विभाति, आकाश में कितने सूर्य चमकते हैं? 1, 3, 4, 5। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि सूर्य आपके कितने हैं। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा पाठ को तो उसमें समझ में आ गया, एकः सूर्य आकाशे विभाति, एकः सूर्य आकाशे विभाति, एक सूर्य है जो आकाश में आपका चमकता है। ठीक, समझ में आ गया। तो सूर्य कितने हैं? एक। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा हुआ है कि मम हस्ते खाली स्थान अंगुलम संति, मेरे हाथ में, मम मतलब मेरे और हस्ते मतलब हाथ में, मेरे हाथ में खाली स्थान अंगुलम संति माने अंगुलियां हैं, मेरे हाथ में अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं बताइए? 9, 8, 5, 8, 7। जल्दी से बताइए। मेरे हाथ में, दोनों हाथों की बात नहीं कर रहे, मेरे हाथ में, एक हाथ की बात कर रहे हैं। तो एक हाथ में आपकी उंगलियों की संख्या कितनी होती है? 5, इसीलिए यहां पर 5 लिखा हुआ है। और हाथ में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है आपकी? 5 होती है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। ABCD के रूप में भी दे सकते हैं, आ बा सा दा का खा गा घा अंगा के रूप में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें लिखा है सप्ताहे। सप्ताहे खाली स्थान वासरः संति, सप्ताह में मतलब एक वीक में, एक सप्ताह में उन्होंने कहा कि दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। वासराह देखिए लिखा हुआ है, वासराह का वासराह का मतलब होता है दिन, भवंती मतलब होते हैं। कितने दिन होते हैं? 6, 10, 7, 5। जल्दी से बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह का मतलब 7, सप्ताह का मतलब 7। तो हमारे एक सप्ताह में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 के बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कार्तिकेयश। क्या लिखा है? कार्तिकेयश खाली स्थान मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के कितने मुख हैं? कार्तिकेयस मतलब कार्तिकेय के और मुखानी मतलब मुख, संति माने हैं मुख होते हैं। कार्तिकेय के कितने मुख होते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कार्तिकेय जो भगवान हैं वह किसके देव हैं? वो किसके पुत्र हैं? गणेश के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गणेश के पुत्र हैं, सॉरी वो भोलेनाथ के पुत्र हैं। और बड़े पुत्र हैं किसके बड़े पुत्र हैं? भोलेनाथ के। तो कार्तिकेय को हम षडानन के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? षडानन। षडानन का मतलब होता है जिसके 6 होते हैं मुख, वही कहलाता है षडानन, ठीक है। षडानन जिसके 6 होते हैं मुख वही कहलाता है षडानन। इनको हम क्या कहते हैं? कार्तिकेय को स्कंद भगवान भी कहते हैं।
कार्तिकेय को स्कंद भगवान भी कहते हैं। इनका वाहन हमारा क्या होता है? मयूर होता है। ठीक, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। सट आनन, जिसके 6 हो आनन वही कहलाता है सडानन। ठीक, ऐसे हम इनको कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दशानन, दशानन को देखा है, 10 हैं आनन जिसके, षड आनन, आनन, षडानन, ये लिखा हुआ है षडानन। ठीक, तो दशानन का मतलब 10 हैं आनन। रावण को हम लोग दशानन कहते हैं, 10 कंठ भुजाधारी भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है गगने खालिस्थान ग्रहा संति। गगन में, गगने मतलब गगन में, आकाश में, आकाश में ग्रहा संति मतलब ग्रह होते हैं। अब यहाँ गृह और ग्रह दोनों में अंतर याद रखना है। ये गृह है और ये ग्रह है। ठीक है, ये ग्रह है। ये गृह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब क्या होता है? घर। और ग्रह का मतलब होता है जो हमारे तारागण होते हैं। क्या होते हैं? तारागण। तारागण में हमारे कौन कौन आ जाते हैं? यहाँ पर जो ग्रहों की संख्या में है वो है हमारे सूर्य, चंद्र, ठीक है ना, मंगल और बुध, शुक्र, बृहस्पति और हमारे शुक्र, शनि। ठीक, ये हमारे ग्रह हैं जो नवग्रह मंगल, और राहु और केतु भी हमारे इसी में आ जाते हैं। समझे? तो ये हमारे ग्रहों की संख्या है, और ग्रहों की संख्या होती है 7, 8, 9, 10। तो कितने होते हैं? नवग्रह। आप लोगों ने पूजा भी बहुत सुनी होगी कि नवग्रह देवताओं की पूजा होती है, 9 ग्रहों की पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि 9 ग्रहों की पूजा अगर ग्रह हमारे सुचारू रूप से चलते हैं तो जीवन में बहुत हमारी तरक्की होती है, और इनको सुरक्षित और सुचारू रूप से करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। ये अपने आप हमारे क्या है? संतुलित होकर के चलते हैं। ग्रह कभी किसी का कोई अनहित नहीं करते, ये तो अपनी गति में है। जैसे मान के चलिए आप एक गाड़ी से चल रहे हैं और गाड़ी आपकी मध्यम गति में है। मध्यम गति का मतलब समझते हैं? जैसे 40 से 50 की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड होती है गाड़ी की, और हम लोग चलाते हैं। अगर आप इस गाड़ी से चल रहे हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है। इसके बीच में अगर कोई आता है तो वो इसमें फंस जाता है और कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाले का दोष है। ना, गाड़ी वाले का दोष नहीं। वैसे ही ग्रह अपनी गति करते हैं, ये अपना परिक्रमण करते हैं एक दूसरे की, जिसको जिसकी परिक्रमा करना है उसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बीच में अगर कोई ग्रह आ जाता है जो आपका नक्षत्र स्वामी है, आपके कुंडली जन्मांक स्वामी है, तो इस आधार पर वह हमारे लिए दोषी ठहरा दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रहों की संख्या आपको ध्यान रखना है कि 9 ग्रह होते हैं जो हमारे पृथ्वी को संतुलित बना करके रखते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है कह एकः अस्ति। कौन है जो एक है? कह एकः अस्ति, कौन है जो एक है? इस संपूर्ण सृष्टि पर कौन है जो एक है? तो आपको मैं बता दूं, एकः सूर्य। कौन है? एकः सूर्य। नवग्रहों की संख्या तो आपको मैंने बतलाई ही है। नवग्रहों की संख्या 9 होती है, सूर्य की संख्या 1 होती है, और अंगुलियों की संख्या 5 होती है, और वासराह, हमारे जो वासराह होते हैं वो 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो एक कौन है? हमारा सूर्य है। इसीलिए इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? का एकः अस्ति। कौन है जो एक है? वह सूर्य है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद 7 पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कह षड्मुख देवः अस्ति। कौन है जो षड्मुख देव है? षड्मुख का मतलब जानते हो? 6 मुख। षट प्लस मुख, षट प्लस मुख बराबर स्वर्णमुख। षटमुख का मतलब होता है स्वर्णमुख। ठीक, यहाँ पर माँ को पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है चाके, तो ये हमारा किस में चला जाता है? स्वर्णमुख। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, 96 को लिखते हैं, 96 को ये लिखना ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सट, और ये लिखेंगे हम नवति। ठीक है, तो स्वर्णवती हो जाता है। नवति को हम स्वर्णवती पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? स्वर्णवती, ऐसे पढ़ते हैं। ये लिखते हैं हम लोग ऐसे, स्वर्णवती। 96 को संस्कृत में लिखते हैं स्वर्णवती। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा टाका अड़ा हो गया है, यहाँ ना परे है और यहाँ मा परे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 मुखों के देव हमारे कौन से कहलाते हैं? कार्तिकेय, जिनको हम सडानन भी कहते हैं, जिनको हम स्कंद भगवान भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है हमारा, जिसमें लिखा है कति दिशा शांति। कति, कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं हमारी कितनी होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, दिशाओं की संख्या जो हमारी होती है, जैसे ये लिखा हुआ है पूर्व, और ये लिखा हुआ है पश्चिम, ये लिखा हुआ है उत्तर, और ये दक्षिण।
तो वैसे तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 दिशाओं के बाद यहाँ पर हमारी ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण, ये हमारी 8 दिशाएं हो गई। 8 के बाद एक हमारी ऊपर की ओर होती है, एक नीचे की ओर, जिसे हम ऊर्ध्वाधर, और एक को कहते हैं अधाध्वर। ठीक, तो ये हमारी 10 दिक् रक्षण होते हैं, 10 दिशाएं होती हैं। तो इसमें आंसर के रूप में आपको मिलेगा 10 दिश। ठीक है ना। कति दिशा संति, कितनी दिशाएं होती हैं, तो आपको मैं बता दूं 10। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है वर्षे कति मासाः भवन्ति। वर्षे का मतलब होता है वर्ष में, मतलब एक साल में। ठीक है ना। कति मतलब कितने, मासा का मतलब होता है महीने, भवन्ति भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है एक साल में कितने महीने होते हैं। तो दशः का मतलब होता है 10 महीने, और द्वादशा का मतलब होता है 12 महीने, और एकादशा का मतलब होता है 11 महीने, और त्रयोदशा का मतलब होता है 13 महीने। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा दीजिए एक वर्ष में, एक साल में कितने महीने होते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी देखते हैं तो जनवरी से लेकर के आप लोग देखते हैं दिसंबर तक। कहाँ से लेकर के? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आप महीनों को गिनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आप लोग इनको पढ़ते हो। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं हिंदी के आधार पर हम लोग इसको चैत्र देखते हैं। किससे? चैत्र। चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन में हमारे ये समाप्त होते हैं। फाल्गुन। ठीक, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्राण, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन। ठीक है ना। समझ गए ना। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन, ये फाल्गुन तक हमारे चलते हैं महीने। ये हमारे किसके? हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर, हिंदी पंचांग के आधार पर ये हमारे महीनों के नाम होते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन। ठीक है ना। तो ये द्वादशः अर्थात 12 महीने हमारे होते हैं एक वर्ष में। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने मास होते हैं? 12 मास होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है स्वराः कति भवन्ति। स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। अच्छा, बात करूं मैं तो व्याकरण के आधार पर ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है कि हमारे व्याकरण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, या उसने सीधा सीधा पूछा है कि स्वर कितने होते हैं। अगर व्याकरण के आधार पर पूछता तो मैं आपको बतलाता कि संस्कृत व्याकरण के आधार पर हमारे त्रयोदश 13 स्वर होते हैं। ठीक है ना। 13 स्वर होते हैं संस्कृत के आधार पर, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, बड़ी ऋषि, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। अंग और आह नहीं होगा, ए, आई, ओ, औ तक होगा। ठीक है। तो त्रयोदश हमारे 13 स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी 13 की संख्या ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए पहुंचेंगे कहाँ पर? संगीत के माध्यम से। अच्छा, कहाँ पर हम पहुंचेंगे? संगीत में पहुंचेंगे। तो संगीत में बात करेंगे तो संगीत में हमारे स्वरों की संख्या होती है सप्तक। सप्तक में होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हमारे देखिए आप कितने स्वर हो गए हैं? 4 और 4 8। ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, तो सा हमारा ये दोबारा से आ गया है, यहां तक आए सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। सा हमारा फिर से यही दोबारा से आ जाता है। तो हमारे टोटल स्वरों की संख्या यहाँ पर सप्तक के रूप में देखा गया। तो यहाँ पर 7 स्वर होते हैं हमारे संगीत के माध्यम से, जिन्हें हम स्वर में देखते हैं तार सप्तक, मध्य सप्तक, ये हमारे सप्तकों की संख्या भी होती हैं। तो स्वर कितने होते हैं हमारे संगीत के माध्यम से? यहाँ पर सप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, मतलब 11 नंबर के प्रश्न पर, जिसमें लिखा है भवतः परिकरे कति जना। ठीक है ना। बताइए, भवतः परिकरे, परिकरे का मतलब परिवार से है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? ठीक, तो यहाँ पर आपके कुछ भी कह सकते हैं।
परिकरे कति जना हसंती, आपके परिवार में। तो यहाँ तो मैं अपने आधार पर आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने आधार पर बतलाएं कि आपके परिवार में कितने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से यहाँ दे देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर पंच दिया है क्योंकि बुक के आधार पर, बुक में आपके 5 दिए हुए हैं, तो 5 के आधार पर मैंने आपको दिया है। आप अपने भी बतला सकते हैं आपके परिवार में कितने सदस्यगण हैं। फिर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 12। क्या दिया हुआ है? 12 मतलब आपके 12 मतलब 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। देखिए, उपस्थिति संख्या में आपको बतला दूं कि क्या कहलाती है। अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। आप डेली प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो आपके क्लास टीचर क्या करते हैं, आपकी अटेंडेंस लेते हैं। वही जब जिस नंबर पर आपका नाम होगा वो आपकी उपस्थिति संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिस छात्र का नाम जिस नंबर पर होता है वही उसका रोल नंबर भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गणेश की उपस्थिति जो दर्शाई गई है 2 त्रीणि अष्ट एकम, तो पहले नंबर पर गणेश की उपस्थिति दर्शाई गई है। किसकी? गणेश। ध्यान रखिएगा, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या कितनी है? एकम। प्रश्न क्रमांक हम 12 के बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 20। क्या लिखा है? 20 अंका नाम। अंका नाम, इस 20 की अंक को संस्कृत रूपम लिखत, संस्कृत के रूप में लिखो। ये 20 का जो अंक लिखा हुआ है, 20 को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो आपको मैंने बतलाया था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक की डिजिट आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखूँ, ये लिखा हुआ है 20, तो 20 को हम लोग क्या कहते हैं? विंशति। क्या कहते हैं? विंशति। आपको पूर्णांक संख्याओं को भी ध्यान से देखना है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको भी आपको देखना है। जैसे 20 को हम विंशति कहते हैं तो 30 को 63 कहेंगे, 4 को चत्वारिंशत्, 50 को 65 कहेंगे, 60 को षष्ठी कहेंगे, 70 को सप्तति कहेंगे, 80 को अशीति कहेंगे, 90 को नवति कहेंगे और 100 को शत बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही देखें, विंशति संख्या को हम क्या बोलेंगे? विंशति। ठीक, यहाँ पर पंच तो बोलेंगे नहीं, षट तो बोलेंगे नहीं, 2 तो बोलेंगे नहीं, तो 20 की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विंशति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया हुआ है, मतलब 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है का सरला अस्ति, कौन सरल है, सरल कौन है। तो आप जल्दी से देखें पाठ के नाम को, पाठ का नाम क्या लिखा हुआ है? संख्या गणना ननु सरला, संख्या गणना ननु सरला, मतलब संख्या गणना ननु सरला, संख्या की गिनती बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्वराः सरला, कि संख्या गणना सरला, सूर्या सरला, लोका सरला। तो आप यहाँ पर आंसर में दे देंगे संख्या गणना ननु सरला, का सरला अस्ति, कौन सरल है। तो संख्या की गिनती, जो हम संस्कृत संख्या देखते हैं, वो बहुत सरल है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है खालिस्थान ऋषयः सप्त। ठीक है ना, सुमधुराः ख्याताः सुरसेनानी जगताः। बताइए जल्दी से, हमारे जो ऋषि हैं वो 7 ऋषि हैं, लेकिन वो ऋषि कैसे हैं? ख्याति प्राप्त हैं या मधुर हैं या सुरसेनानी हैं या जगत हैं? तो ख्याति प्राप्त है मतलब प्रसिद्ध। ख्याति प्राप्त का मतलब संसार में 7 ऋषियों को हम जानते हैं, जो हमारे सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, सप्तर्षि। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये हमारा इसमें आ जाएगा किसका? ख्याता ऋषियः सप्त, आपकी बुक में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसी से ये आपके कुछ मुख्य और ये आपके MCQs बने हुए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ठीक है, और 15 प्रश्न आपके प्रत्येक चैप्टर से यहाँ पर MCQ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप इनको विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से इनको पढ़िएगा। कहीं पर कोई भी प्रश्न में यदि आपको समस्या जा रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। फ्री का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है बिल्कुल फ्री। और एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की सबसे पहले मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, MP बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, आप कहीं से भी इन बोर्डों में से हैं, तो एक बात ध्यान रख लेना, आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको सारी मटेरियल की चीज़ें आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाती हैं बिल्कुल फ्री। और जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा निमित
एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको 2 आइकन दिखेंगे, ई नोट्स और ई बुक। संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। कैसे ये नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।